बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद सुलैरी, चेयरमैन पाकिस्तान इंसानी हुकूक पार्टी। मैं सलाम पेश करता हूं सिपहसालार आज़म फील्ड मार्शल जनाब सईद आसिम मनीर साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और उनकी टीम को, कि जिन्होंने वो रास्ता जो कि आलमी दुनिया को अमन का रास्ता दिखाया था उसके तसलसल को ख़त्म नहीं होने दिया। दिन रात की जद्दोजहद, बेशुमार ट्रैवल और फ़ोन कॉल्स, और मैं समझता हूँ कि एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से जो किरदार अदा किया है वो बाइस फ़ख्र है और एक मिसाल बन चुका है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के रोल जो है जो तयन किया गया है, इस पे दुनिया हैरत ज़दा है, और कई जो हमारे हमसाया है वो तो बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि people cannot imagine how Pakistan can play a great role for the peace having such a small economy and small country। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अब ये रोल तयन हो चुका है और अल्लाह पाक की ख़ास रहमत हुई है, और ये हज़रत अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान के ख्वाब की अमली तबीर है, और पाकिस्तान के वजूद में आने का असल मकसद जो है वो दुनिया के ऊपर अया हो चुका है, जो तारीख़ में लिखा जा चुका है और इंशाअल्लाह मज़ीद तारीख़ में लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं हैरत ज़दा हूँ जनाब ट्रम्प साहब के बयानात के ऊपर और उनकी ज़हनियत के ऊपर, कि जो एक तरफ तो जंग बंदी के एग्रीमेंट करने पे मजबूर हो चुके हैं, पूरी दुनिया के ऊपर यह वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका हकीकी मायनों में इस एग्रीमेंट को करने पर मजबूर हो चुका है। वो हर दो सूरत के अंदर ये अमन डायलॉग के ज़रिए ये जंग बंदी का खात्मा चाहता है, चूँकि अमेरिका की आवाम ने, अमेरिका के अदारों ने, अमेरिका की फ़ौज ने ट्रंप इंतज़ामिया का साथ देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से नो रीज़न एंड ट्रंप कैन नॉट सर्वाइव विद द वार, ये मुकम्मल वाज़ेह हो चुका है। पूरी दुनिया के पॉलिसी साज और तमाम एक्सपर्ट्स ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अमेरिका का इस जंग को ख़त्म करने के अलावा कोई चारा नहीं। मगर उसके साथ ही ट्रंप साहब के वो गलत बयानात, मैं समझता हूँ कि एग्रीमेंट को सबूदाश करने के बयानात, अमन डायलॉग को ख़राब करने के बयानात, कि अगर ना हुए तो मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि जो दुनिया देखेगी, ये गलत बात है। आपको यू शुड जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स, you should justify to sign the peace agreement, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ करता। जब मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर जब इस तरह की बात होती है तो आल स्टेक होल्डर्स को, तमाम फ्री कैन को इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करना पड़ता है। हम गुजारिश करेंगे कि ट्रंप साहब को और उनकी इंतज़ामिया को कि आप इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करें। अगर ईरान एक कदम नीचे आता है तो आप दो हों, ताकि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। इफ़ यू वांट टू सस्टेन योर सुप्रीमेसी, आई थिंक सो, जो कि आप खो चुके हैं, मैं क्या हम इसके ऊपर कहें कि आपने अपनी ताकत, अपने दबदबा को खो दिया है। मगर उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि रही गई कसर को बरकरार रखने के लिए और अपनी सुपरमेसी को बरकरार रखने के लिए आपको इस अमन डायलॉग को कामयाब करना होगा। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान एक हरावल दस्ते की हैसियत से जो किरदार अदा कर रहा है वो बाइस फ़ख्र है। आपको चाहिए कि इन अमन डायलॉग के बाद अब पाकिस्तान को अमन नोबेल प्राइज़ से नवाजें और ख़ुसूसी ग्लोबल अमन अवार्ड से नवाजें जनाब फील्ड मार्शल साहब को और पाकिस्तान को, ताकि आइंदा भी अमन का बोलबाला हो। और यकीनी तौर पे ये जंग ख़त्म होती है तो पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ, अमन का सांस लेगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जिस रास्ते पर है वो अजीम रास्ता है, अमन का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है, दुनिया में जंग को ख़त्म करने का रास्ता है, और जो बाइस फ़ख्र है हर पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अमन एग्रीमेंट जिंदाबाद।